सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता को हम सभी मिलकर के आभार व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं। मैं आप सभी लोगों का नमन करता हूं, यथा योग्य अभिवादन करता हूं, कनिष्ठों को स्नेह आशीर्वाद वितरित करता हूं। निश्चित रूप से आज मेरा सौभाग्य है, मैं वेद के व्याख्यान से मुकर रहा था, लेकिन ईश्वर ने फिर मुझे जोड़ा। कुछ तो वेदों की चर्चा करेंगे, कुछ तो मन पवित्र होगा। तो ये वेद संस्थान एक पवित्र, जिस पे हमेशा वेदों के व्याख्यान चलते रहते हैं और आप सभी लोगों की उपस्थिति के कारण ही यह सब हो पाता है। विशेष रूप से आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आज हमने विषय रखा है भक्त, भगवान, भक्त और भक्ति। कुछ मैंने मंत्र टाइप के लिए दिए थे, तो कार्यालय की व्यस्तता के कारण वो आ नहीं पाए। जैसे टाइप हो जाएंगे मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। उन्हीं मंत्रों पे कुछ चर्चा करेंगे और विषय निश्चित ही रोचक होगा। तो जागरूक श्रोता है वो अपनी लेखनी आदि लेके बैठे, क्योंकि वेद संस्थान इस मंच में जब भी व्याख्यान होता है वो केवल हवाई में व्याख्यान नहीं होता है, कुछ ना कुछ रहस्य तो मिलता है और इसका आनंद जागरूक श्रोता ही लेते हैं। आइए देखते हैं आज के प्रकरण को, पहले उठाते हैं भगवान, भक्त और भक्ति। पहले हम भगवान को स्पष्ट कर देते हैं। बहुत सी विसंगतियां भगवान शब्द में हैं और फिर हम भक्त को देखेंगे, फिर भक्ति का चिंतन करते हुए सत्र को समाप्त करेंगे। ये इस तरह त्रिविध आयाम है। तो भगवान शब्द जैसे धनवान शब्द बनता है, धन जिसके पास है वह धनवान, ज्ञान जिसके पास है वो क्या है, ज्ञानवान, और अस्त्र जिसके पास है वो अस्त्रवान है। तो उसी तरह भग जिसके पास है वह भगवान है। तो यहां बत प्रत्यय होता है, बत को फिर बाण आदि के रूप चलते हैं, ये संस्कृत का विषय है। तो भग जिसके पास है वह भगवान। बहुत से आर्य मान्यताओं से विद्वान होते हैं, वो यहाँ भेद करते हैं। क्या भेद करते हैं कि भगवान क्या है ना, महापुरुषों को हम भगवान कह सकते हैं, राम को, कृष्ण को, लेकिन ईश्वर को हम भगवान नहीं कह सकते। ईश्वर एक अलग है, भगवान एक अलग है। इस तरह उनके मत है, और एक मत एक ने चलाया तो जितने शिष्य हुए तो उसी पे चलते रहे। तो पहले भग को हम समझते हैं क्या है। जो भग से युक्त हो जाए वो भगवान है। हमारे विष्णु पुराण में शब्द की चर्चा प्राप्त होती है। भग की चर्चा तो हमारे बहुत से ग्रंथों में प्राप्त होते हैं और वेद में भी प्राप्त होते हैं। भग एव भगवान अस्तु देव, भग एव भगवान अस्तु देव, स्तेना वयम भगवन्तः स्याम, तम त्वा भग सर्व इज्जो हवीति, सनो भग पुरएता भवेह। हम सब होते हैं आर्य परंपरा के लोग, हम जानते हैं प्रातःकाल उठते इस मंत्र का पाठ करते हैं। अब इसमें भग शब्द का उल्लेख वेदों से क्रमशः है, लेकिन इसकी परिभाषा विष्णु पुराण करता हुआ कहता है, क्या कहता है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्योश्चेति सन्नाम भग इति रीतः। ये पंक्ति आपने सुनी, इसका क्या अर्थ है ना, जिसके पास समग्र ऐश्वर्य मौजूद है। का अर्थ खोल लेते हैं, ईश्वरपन, जिसे प्राप्त कर हमें मालिकियत का एहसास हो जाए। धन हमारे पास है, एक मालिकपन की स्थिति होती है। हम आंकड़ा लगा लेते हैं कि अगर हम इतना व्यय करेंगे
हमारी आयु इतनी बची है और इस रफ्तार से व्यय करेंगे तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि हम जिस स्थिति से है इस स्थिति से नीचे खिसक नहीं सकते। तो इसका मतलब है हम इस धन को भोगें और निश्चित रूप से मालिकपन हम में आ जाता है। फिर हम योजना बनाते हैं, इस धन के लिए हमें एक नौकर रखें, इस धन के लिए एक फैक्ट्री लगाएं, इतने कर्मचारियों को लेके चले। तो इस तरह धन होने पर एक ईश्वरत्व मालिकपन हम में उत्पन्न होता है। तो उसी तरह धन के अतिरिक्त हमारे पास अगर जन है, जनशक्ति है, तो उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि इन लोगों को उपयोग करके हम भी एक नेता साबित हो सकते हैं। कल की घटना से सब परिचित हैं। तो इसलिए जनशक्ति भी हो, धन शक्ति भी हो, और साथ में जो धन शक्ति, धन अन्न आदि को कहते हैं, तो खेतीबाड़ी अगर पर्याप्त है, संपत्ति बहुत है, तो उसके आधार पे भी हम बहुतों पे अपनी मालिकियत सिद्ध कर सकते हैं। इसका नाम ईश्वरत्व है। तो ऐश्वर्यम ईश्वर का भाव है, ईश्वरपन जिसमें दिखाई पड़े वो ऐश्वर्य है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं 6 ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी चीजें हैं, आठ अष्टैश्वर्यम, तो 8 ऐसी ऐश्वर्य की चीजें हैं, इनसे अगर व्यक्ति युक्त हो जाता है तो संपूर्ण सृष्टि पे उसका अधिकार होता है। तो क्या है ना, आपको ले लेते हैं जिसको अणिमा लघिमा आदि हम अष्ट सिद्धि कहते हैं, वही तो मालिकपन की स्थिति है अणिमा। हमें ऐसी शक्ति मिल जाए कि अणु जैसे हम सूक्ष्म हो जाए। जब योग दर्शन पढ़ने वाले यहाँ कुछ जुड़े, जब पढ़ेंगे तो वास्तविक रूप से जानेंगे कि ऐसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी के पास क्षमता है ही नहीं। योग में कहता है अणिमादि सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वहां जब भाष्य पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ये मानसिक स्तर पे ये अणिमादि सिद्धि होती है। कोई ये अणु जैसे हल्का नहीं हो सकता। ये केवल हवाई की बातें ही होगी ये सिद्धियों की, ये संभव नहीं है। अगर कोई कहेगा हनुमान किसके ना चींटी के रूप बन करके अंदर घुस गया, तो ये केवल प्रक्षिप्त ही हम कह सकते हैं। हनुमान भी इस भौतिक जगत का प्राणी है। तो इसलिए या उसमें ईश्वरत्व आरोप करके आप इस तरह उसको प्रेरित करते हैं, तो हमारे शास्त्रों में बड़े प्रक्षिप्त हुए हैं। तो इसलिए ये केवल एक ही व्यक्ति के लिए संभव है जिसे हम सर्वोत्तम मानते हैं। उत्तम जिसके लिए ही प्रयोग होता है वो परमपिता ही है। तो अणिमा ये एक ऐश्वर्य, एक सिद्धि है, लेकिन साधक मानसिक स्तर में ऐसे अनुभव करता है। कुछ यजुर्वेद के मंत्र में रखता हूं जिससे बताया गया, परित्य भूता लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशः दिशश्च। साधक बैठ करके सोचता है कि मैं सभी दिशाओं को अतिक्रम कर रहा हूं। परित्य भूतानि, ये संपूर्ण भूत जो प्रपंच लोक लोकांतर, इन सबको मैं अतिक्रम कर रहा हूं। समामृतस्य रीत, यानी सनातन सत्य के मूल में जो प्रतिष्ठित परमात्मा शक्ति है, तो समाधाय मैं उसको निश्चित करके आत्मनात्मान अभिसंविवेश, अपनी आत्मा में उसको अनुभव करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, धीरे धीरे अनुभव कर रहा हूं। तो इत्यादि जो कथन हो सकता है ये केवल ध्यानस्थ एक व्यक्ति मानसिक स्तर में कथन कर सकता है। तो ये जो सिद्धि की बात आप पढ़ेंगे, योग दर्शन इसलिए पढ़ना चाहिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं इनको विशेष आग्रह कि इसमें जुड़िए, सत्य से आप परिचित होंगे। तो अणिमा सिद्धि किसी भौतिक व्यक्ति को नहीं मिल सकती। तो ये अणिमा, लघिमा, और उससे भी और लघु हो जाना कि आसमान में आप उड़ चलना जहां इच्छा हो। इसी तरह मणिमा, लघिमा, व्याप्ति, व्याप्ति विशाल भयंकर रूप हो जाना, तो ये व्याप्ति नामक सिद्धि है। तो इस तरह अगर कहेंगे, अंगद ने कहा कि मेरे पैर नहीं उठा, पैर आप उठा लो, तभी किसमें, रावण के दरबार में, तब मैं समझूंगा कि तुम में जबरदस्त बल है, ताकत है। तो ये केवल प्रक्षिप्त हो सकता है, ये इसमें तर्क हो सकता है कि रावण अब पैर उठाने के लिए आया, क्योंकि ये भी जबरदस्त बलशाली वीर था। और रावण जब पैर उठाने के लिए आया उस समय, तो उन्होंने उसको नीच साबित किया कि देखो कि तू एक बुद्धिहीन व्यक्ति है, तू अपनी प्रतिज्ञा में अड़े रहने के लिए मेरे पैर उठाने आ रहे हो। ये कुछ तर्क हो सकता है, इस तरह इसकी संगति बैठा सकते हैं।
तो कोई पहाड़ जैसा हो नहीं सकता, क्योंकि सभी इस भौतिक संसार के प्राणी हैं। सृष्टि क्रम के विपरीत यहाँ कुछ नहीं हो सकता। इसी सिद्धांत को आप गांठ बांध कर रखिए। तो इस तरह बहुत सी सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां हैं, चर्चा का अवसर नहीं है। इन सिद्धियों से जो युक्त होता है वही ही भगवान कहलाता है। अगर आप कहेंगे राम भी इसी सिद्धि से युक्त थे, कृष्ण भी इसी सिद्धि से युक्त थे, ये संगत नहीं होता, क्योंकि राम भी यही भौतिक प्राणी रहे, कृष्ण भी यहाँ भौतिक प्राणी बन करके रहा। तो ये महापुरुष हो सकते हैं क्योंकि इनका जन्म भी होता है, इनकी मृत्यु भी होती है। तड़पते हैं जब भाई की मृत्यु होती है, किसकी, राम की, तो उस समय राम के भाई की मृत्यु होती है। राम क्या कहता है, नूनम मया पूर्वम समर्जितानि, उसी वाल्मीकि की बात लेते हैं, पापानि पुण्यानि असकृत कृतानि, कि निश्चित मैंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पाप किए हैं, अनेक पुण्य किए हैं। राम कुछ नहीं कह रहा है, कह कौन रहा है, अरे वाल्मीकि तो रचयिता है ना, वाल्मीकि अपने विचार रख रहे हैं। वाल्मीकि को जैसा ज्ञान था कि पूर्व जन्म में किए गए पाप पुण्य फिर हमें फल के प्रारब्ध के रूप में उपलब्ध होते हैं, और राम के मुख से पात्र के रूप में राम को प्रस्तुत करके निकलवा रहे हैं। तो तात्पर्य ये हुआ, भले ही राम, जो लोग राम में बड़ी रुचि रखते हैं, तो ये सिद्ध होता है कि राम भी अपने प्रारब्ध के वशवर्ती है। तो यहाँ भगवान का सवाल ही नहीं उठता। जिसको लघिमादि सिद्धि प्राप्त हो जाए वो भगवान है, तो इस तरह आप कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो प्रथा चली हुई है, हमारे आर्य मान्यता सर्वश्रेष्ठ मान्यता है, लेकिन इसमें भी लोग कहते हैं कि राम कृष्ण को हम भगवान कहेंगे और ईश्वर अलग है, भगवान अलग है। तो उसका समाधान यही है कि निश्चित रूप से उन्होंने इसको परखा नहीं, जाना नहीं है। भग आदि जो 8 ऐश्वर्य है, ये केवल परमेश्वर के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। इनमें से हम कोशिश करते हैं कि कुछ हमें प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए, कोशिश चलती है। लेकिन हमारा ये सूत्र क्या कहता है, समग्रस्य ऐश्वर्यस्य ज्ञानस्य यशस्श्रिय, समग्र ऐश्वर्य जिसे प्राप्त है वो भगवान है। ये एक छोटा लघिमा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने पे भगवान नहीं होगा। नहीं तो इस श्लोक को इस पुराण से हटा दिया जाए। तो इसलिए इसको नहीं ध्यान देते हैं। एक की सिद्धि कहीं किसी को मिल गई, का किसी तरह किसका विकास हो गया, तो उसी को वो रहते हैं, क्योंकि ये सब भगवान है और ये सब ईश्वर है, ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर को हम श्रद्धा से भगवान कहते हैं। ईश्वर को श्रद्धा से सम्मान और श्रद्धेय होने के कारण उन्हीं का नाम भगवान है। इसका एक दूसरा उदाहरण मैं दिखाता हूं। वेदों में जितने मंत्र प्राप्त होते हैं उन सबको हम मंत्र कहते हैं, लेकिन उपनिषद में भी बहुत से पद्य मिलते हैं, उनको हम मंत्र नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको श्लोक कहेंगे। श्लोक और मंत्र में क्या भेद है, मननात् त्रायते इति मंत्र, बार बार मनन करने से अनेक अर्थ जिनसे निकलते हैं और जिनसे हमारा कल्याण होता है, वो मंत्र है। लेकिन श्लोक में क्या है, श्लोक्यते कीर्त्यते एकार्थः यस्मिन, जिस शब्द से, जिस पद्य से एक ही अर्थ निकलता है और उसको बार बार मनन करिए, कुछ भी करिए, एक अर्थ से भिन्नार्थ जो नहीं देता है, और भिन्नार्थ भले ही आप कर ले लेकिन यह अधिकार शास्त्र नहीं देता, उसका नाम श्लोक है। लेकिन शंकराचार्य जब लिखते हैं, भाष्य लिखते हैं, तो बार बार कहते हैं इति ऋचायाम, इति श्रुति ही, इत्यादि शब्द से, ऋचा और श्रुति शब्द से उपनिषद के मंत्रों को संकेत करते हैं। हम भी पढ़ाते वक्त इस मंत्र में ये कहा गया, इस मंत्र में ये कहा गया। जब हम उपनिषद के पद्यों के लिए मंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा अभिप्राय ये है कि ये पूजनीय है, श्रद्धेय है, सम्माननीय पद्य है। तो जिस तरह यहाँ मंत्र शब्द में अधिकार न होने पर उपनिषद के पद्यों को हम मंत्र कह देते हैं, तो उसी तरह राम और कृष्ण में भगवान बनने की योग्यता न होने पर भी उन्हें ईश्वर भी कहते हैं और भगवान भी कह देते हैं। श्रद्धा के अर्थ में पति तो पत्नी को, हमारे संस्कृत विदुषियां बैठी है, आप नाटक काव्य देखिए, भगवन मया इदम कृतम किम मन्यसे, इस तरह पंक्तियां उठती है। तो भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। ये भेद आज से हटा दीजिए कि राम और कृष्ण ही भगवान है, ईश्वर नहीं। ईश्वर भगवान है और ईश्वर को हम भगवान नहीं कहेंगे, ईश्वर को तो ईश्वर कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सारे शब्द ईश्वर की ही हैं, तो इसलिए आप ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, वही ईश्वर है।
तो इस तरह भगवान शब्द का निर्वचन मैंने कर दिया। अब आते हैं जिस भगवान के लिए हमें भक्ति करना है, भक्त बन करके उस भगवान के स्वरूप देखते हैं। अंतर्वहि सबूतानाम अचरम चरमे एवच। एक सरल सा मैं उदाहरण देता हूं गीता का। इसमें कहा गया अंतर्वहिस्स भूतानाम, जो संपूर्ण भूतों के अंदर भी विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है। अचरम चरमेवच, अचर जो गतिशील नहीं है, स्थिर है, उनके अंदर भी प्रविष्ट है। और चरमेवच, जो गतिशील है उनके अंदर भी प्रविष्ट है। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, वो उतने सूक्ष्म है कि आप उसको जान नहीं सकते। दूरस्थम चांतिके चयत, वो बहुत दूर पे भी दिखाई पड़ते हैं अविद्वानों के लिए। अंतिके चयत, वो निकट में भी दिखाई पड़ते हैं। वेद का एक मंत्र आता है, उसमें कहा गया अयमस्मि जरिता आपस्य मेह, हे जरिता स्तोता माँ यह पश्य, माँ माम के अर्थ में मुझे तुम यही देखो ना, मैं यही तो हूं। तुम देखने की कोशिश नहीं करते हो और कहते हो ईश्वर नहीं दिखाई पड़ते हैं। देखने की कोशिश करो, आर्ष साहित्य आदि अध्ययन करो, मेडिटेशन आदि लगाओ और पर निष्काम कर्म करो, तभी ना तुम पात्रता को प्राप्त करोगे, मुझे देख पाओगे। तो इस तरह परमात्मा की परिभाषा की जाती है, वो सब और समान रूप में परिव्याप्त है, अंदर से भी है बाहर से भी है। एक उपनिषद की पंक्ति लेते हैं, नान्तः प्रज्ञम, ईश्वर ज्ञानमय स्वरूप है। वो केवल अंदर से ही ज्ञानमय स्वरूप नहीं है, न वही प्रज्ञा, वो बाहर से भी ज्ञानमय स्वरूप नहीं है। नोभयतः प्रज्ञा, वो अंदर बाहर दोनों ओर से भी ज्ञानमय स्वरूप नहीं है। न प्रज्ञान घनम, वो कंप्लीट ज्ञानमय स्वरूप है ऐसे भी नहीं कह सकते। ना प्राज्ञम, वो ज्ञान ऐसे भी नहीं कह सकते। तो फिर क्या है? ना अदृष्टम अव्यपदेश्यम अग्राह्यम अचिंत्यम अलक्षणम अव्यपदेश्यम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। इसलिए इसकी परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं, ये इसकी परिभाषा है, हम जान नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। हमारी शक्ति जहां सीमित हो जाती है तो निश्चित रूप से वही ईश्वर मौजूद रहता है। जब हम शक्ति की वृद्धि करेंगे, निर्मल अंतःकरण से उनका मनन करेंगे, तब उन तक पहुंच पाएंगे। एक और वेद का मंत्र लेते हैं जिससे आपको थोड़ी और प्रसन्नता मिलेगी। वेद कहता है इसमें, इसमें कहता है कि ईश्वरीय परिभाषा करता हुआ वेद लेते हैं, एसोह देव प्रदिशोनु सर्वा, या और एक लेते हैं दूसरा, ऋग्वेद का एक मंत्र लेते हैं, विश्वतो चक्षुरुत विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुत विश्वतो स्पात विश्वतः चक्षु, सभी नेत्रों में ईश्वर तो ही चमक रहे होते हैं। विश्वतो चक्षुरुत विश्वतो मुख, सभी मुखों में ईश्वर तो ही दिखाई पड़ते हैं। सर्वात्म भाव से देखने की कोशिश करें। इसी तरह श्वेताश्वेतर उपनिषद में ईश्वर की परिभाषा में एक बढ़िया पंक्ति मिलती है, एसोहदेव प्रदिशोनु सर्वा पूर्वाह जातः सौगर्भे अंत। ये सभी दिशाओं में मौजूद है और सबसे पहले वो प्रकट हुआ था सौगर्भे अंत। देखिए हमारे माँ बहन के गर्भ से वही तो निकल रहा है, अभी पैदा हो रहा है, हर मिनट में वही तो प्रकट हो रहा है। फिर कहते हैं स एव जातः, अब बहुत से ऋषि महर्षि के रूप में वो हमारे पूर्वज बन के प्रकट हो चुका है। सजनिष्यमाण, आगे हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी तो वही प्रकट होगा। विश्वंजना सतिष्ठति सर्वतो मुखः, सब और हाथ पैर आंख नाक कान वाला वही संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान रहता है। तो इस तरह ईश्वर की परिभाषा व भगवान की हमने परिभाषा की है, यानी सर्वव्यापक वो परम पिता समान आयतन में संपूर्ण विश्व में सभी प्राणियों में समान रूप में निवास करता है। हमें क्या करना है? उस भगवान की भक्ति करनी है। क्यों करनी है, क्या आवश्यकता है ना? इसमें हमारे सत्यार्थ प्रकाश जैसे पढ़ेंगे या जैसे आप भक्ति शास्त्र पढ़ेंगे, अभी बहुत से भक्ति शास्त्रों का मैंने संकेत करने हैं, तो अब देखेंगे जैसे पढ़ेंगे तो उसमें हमें 4 प्रमुख बिंदु मिलेंगे। प्रथम बिंदु है, अगर ऐसे सर्वव्यापक परम पिता जिसको संपूर्ण सिद्धि प्राप्त है, रिद्धि प्राप्त है, समृद्धि प्राप्त है और सर्वत्र आंख नाक कान वाला है
और शांति का जो परम स्रोत है, आनंद का जो परम संदोह है, घने बादल के समान, आनंद रूपी बादल के समान जो प्रतीत होते हैं, ऐसे परम पिता से अगर हम जुड़ेंगे, क्या क्या कल्याण होगा ना। प्रथम कल्याण यही है कि निश्चित रूप से हमारे कर्माशय शिथिल होंगे। जो हमारे कर्म निकले हैं, प्रारब्ध आदि कर्म जिन्हें हमें भोगना है, जैसे उनसे जुड़ेंगे तो उनको तो भोगेंगे, लेकिन वह कर्म हमें तत्काल जितना फल देने वाला उतना नहीं देगा, धीरे धीरे वो हमें फल देगा। हमारी जो आयु निर्धारित है, उस निर्धारित आयु में हम परमेश्वर से जैसे अपने आप को स्थापित करेंगे, तो उन कर्मों फलों को हम किसी तरह झेल जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे वो कर्म फल देगा। सुख भी हमारे साथ चलेंगे, क्रियमान कर्म हमारा साथ देगा। क्रियमान कर्म में चलते चलते हमें चोट आएगी, हमें पीड़ा आएगी, हमें कठिनाई मिलेगी, लेकिन वो कठिनाई हम झेल लेंगे परमेश्वर के स्मरण से। कैसे हमारे शास्त्रकार वैष्णव संत कहेंगे, अभी तो बढ़िया चर्चा होनी है, लेकिन ध्यान रखिए, वैष्णव संत कहेंगे कि माँ बाप सामने खड़े होते हैं और बच्चा खेल रहा होता है, चाहे कुत्ता काटे, चाहे शेर आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, उसको कोई परवाह नहीं है। अगर डर लगता है तो आकर के माँ के आंचल में बच्चा घुस जाता है, पिता के पास पहुंच जाता है, देखो ये मुझे डांटता है, देखो ये कुत्ता मुझे काटने आता है, ये बिल्ली मुझे खिंखारती है। तो इस तरह बच्चा शिकायत करता है और निर्भय होकर खेलता है। तो जैसे हमें अनुभूति होने लगेगी कि हम ईश्वर के निकटवर्ती हैं, ईश्वर से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हम ईश्वर से दिव्य प्रेरणाएं हमें प्राप्त हो रही है, हमारे जीवन में धीरे धीरे अविद्या अंधकार नाश हो रहे हैं, तो हमें ईश्वर को माँ और बाप सामने खड़े माँ बाप के समान अनुभव करने होते हैं। तो उसीलिए हमें ईश्वर से जुड़ना हम निरंतर इसलिए चाहते हैं कि हमें निर्भयता की प्राप्ति हो, और हमारे जो कर्माशय है, कर्माशय से अभिप्राय जो प्रारब्ध कर्म है, वह प्रारब्ध कर्म हमारे लिए शिथिल होकर के फल दे। ये नंबर 1 लाभ है। दूसरा लाभ है, अहंकार हमारा प्रशमित हो जाता है। जैसे हम ईश्वर को भक्ति करते हैं, हमारा अहंकार है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्यों कि देखो, अनिल अंबानी से भी पूछा जाए कि भैया, या जो अमेज़न का मालिक है, जो दूसरे नंबर पे है अभी अर्थ संपन्नता से, तो उससे पूछा जाए कि उससे भी बढ़कर इस समाज में कोई है, वो भी जब दुख में तड़पता है, जब उसको पीड़ा होती है और जब वो परेशानी में होता है, तो निश्चित रूप से ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर इस जन्म में हमने बहुत खुशियां पाई है, बहुत हमने खुशियां बांटी है, अब मेरी जीवन यात्रा पूरी होने की ओर है, ईश्वर जब चाहे मुझे ले जाए। तो निश्चित रूप से वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ये जो दुख है मेरे सामने है, ये टल जाए। तो निश्चित रूप से हमसे भी बढ़कर कोई है, ये भावना तब उत्पन्न होती है जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं। इसलिए तो सायं प्रातः उस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए ये दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ क्या है, आत्मा में आर्द्रता आती है। ये महर्षि दयानंद की पंक्ति है। आर्द्रता से अभिप्राय श्रद्धा, अंदर ही अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है, और नींद इसलिए खुलती है, खुल जाती है क्योंकि ईश्वर के चिंतन करना है। इसलिए नहीं खुलती है मुझे बहुत से काम करने, काम तो हो जाएंगे, 8 बजे 10 बजे हम दफ्तर जाएंगे, लेकिन हमें 4 बजे क्या जरूरत है। तो आत्मा में आर्द्रता जब आ जाती है, हम जुड़ना चाहते हैं, अरे सांसारिक कार्य तो होता रहेगा, जिंदगी तो हमने देख ली, अब जो कुछ समय बचा है हम अगले अवसर के लिए उस ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। आत्मा के अंदर एक आर्द्रता आती है। घंटे भर आप क्यों सुन रहे हैं, आत्मा के अंदर आर्द्रता आती है, हम ईश्वर के निकटवर्ती हो। तो ये महर्षि दयानंद का हम धन्यवाद करते हैं। आर्द्रता से श्रद्धा, अविचलित श्रद्धा उत्पन्न होती है। और इसमें मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। यहाँ कृष्ण से ईश्वर अर्थ ले लीजिए। सबको आकर्षित करने वाले उस परम पिता के लिए ये मेरा साजा श्रृंगार है। ये पुस्तक क्यों खरीद रहा हूं, ये सामाजिक कार्य क्यों कर रही हूं या कर रहा हूं, क्यों ये सत्संग कर रहा हूं, ये इतने बड़े ग्रंथ अध्ययन क्यों कर रहा हूं, मैं उसी से जुड़ना चाहता हूं। क्योंकि जो समय तो अज्ञानता से बीत गया, लेकिन अब जो बचा है मैं चाहता हूं उससे जुड़ करके अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन कर लूं। तो इसका तात्पर्य है, ये महर्षि दयानंद को ये श्रेय जाता है।
अब तीसरा है कि सुख दुखों को सहन करने की एक समझ उत्पन्न हो जाती है हमारे अंदर कि अगर दुख है और मेरे पुरुषार्थ से दुख टल ही नहीं रहा है, निश्चित रूप से है ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इसको झेलूं। कितना हम श्रम नहीं करते हैं अपने प्रिय व्यक्ति को बचाने के लिए, लेकिन आखिर में प्रिय व्यक्ति जब हाथ खड़ा करके यहां से प्रस्थान करता है, हमें बड़ा दुख होता है उस समय, तो निश्चित रूप से हमारा पुरुषार्थ वहां हार मान जाता है। तो उसी न्याय से हम समझते हैं कि जहां हमारे पुरुषार्थ हार मान जाता है, परमात्मा प्रिय व्यक्ति को आप ले जा रहे हो, जिस बच्चे के कारण हम संसार में सुख प्राप्त किए थे और जिस बच्चे के कारण हमने कितने रंगीन सपने देखे थे, और वही बच्चा जब नहीं रहा, ये सारे सपने हमारे खत्म हो जाते हैं, मानो सुबह जैसे हो जाने पर हाँ सारे स्वप्न खत्म हो जाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन बिल्कुल आप समाप्त कर रहे हो, जीवन की यात्रा यहाँ समाप्त सी पता लग रही है। तो ऐसी स्थितियां अनुभूतियां होती है, लेकिन जो जागरूक साधक होते हैं वो समझ जाते हैं इस दुखों को हमें झेलना है, इस सुख को भी हमें झेलना है, तो समावस्था की स्थिति से वो गुजरते हैं और इसलिए निश्चित रूप से सुख दुख सहन करने की स्थिति हमें उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह इन चार कारण से, और बहुत से कारण हो सकते हैं, हमें भक्ति करने की रुचि उत्पन्न होती है। और भक्ति कौन करता है? पहले भगवान हुए, उसके प्रयोजन हुए, अब आइए भक्त की परिभाषा करते हैं। भक्त भक्ति करता है। अब भक्त की परिभाषा क्या है? गीता में एक बढ़िया सी पंक्ति आती है, और वो संदर्भ कहाँ है कि जो जिन लोगों को पास पेन है वो लिख सकते हैं। गीता के 18वें अध्याय के 55वां सूत्र श्लोक है। 18.55 श्लोक में क्या कहा? भगत्या माम अभिजानाति जावान यस्यास्मि तत्वतः। भक्त मुझे अभिजानाति भली भांति जानता है, यावान यह अस्मि तत्वतः, मैं जितना बड़ा हूं वो मुझे उतना बड़ा समझ लेता है। यस्य अस्मि तत्वतः, मैं जैसा हूं वो तत्वतः मुझे जानता है, क्योंकि मेरे साथ वो हमेशा जुड़ा रहता है। तो निरंतर जुड़े रहने के कारण मैं जितना बड़ा हूं, जितना सूक्ष्म हूं, और जैसा भी हूं, आनंदमय स्वरूप वाला हूं, या शांति और प्रसन्नता को वितरित करने वाला हूं, तो वो तत्वतः मुझे जानता है। और क्या करता है भक्त? ततमा ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उसके बाद जब वो मुझे तत्वतः जान लेता है, समझ लेता है, ग्रंथादि अध्ययन करके, गुरु की सेवा से और बढ़िया सदाचार वृत्ति से, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, धीरे धीरे वह इस शरीर को त्याग कर, जन्म मृत्यु के बंधन के को त्याग कर मेरे में प्रवेश कर जाता है, यानी मुझ में आश्रित हो जाता है। उसके सारे जन्म कर्म बंधन के बड़े लंबे समय तक खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह भक्ति की परिभाषा है। भक्त निरंतर ईश्वर से जुड़े रहना चाहता है, और भक्त का प्रमुख लक्ष्य होता है कि मेरी साधना और तीव्र गति से हो, मैं और ईश्वर परक चिंतनों से गुजरूं, और जिससे मेरी निष्ठा प्रबुद्ध हो जाए। तो इस तरह हमने भगवान को समझा, भक्ति के उद्देश्य समझे। अब भक्त के रहस्य को समझ लेने के बाद अब भक्ति पे आते हैं, जिसमें हमें ज्यादा श्रम करना है हमारे पास अब समय। अब इसका लाभ हम लेते हैं। इस भक्त के श्रृंखला में हमारे साथ पास बहुत से भक्ति ग्रंथ रहे होंगे। एक पद्य मिल जाता है, पराशर भक्ति दर्शनम करके एक ग्रंथ है, शायद गीता प्रेस से परिप्रकाशित हो। प्राचीन काल में चौखम्बा आदि से प्रकाशन होता था। तो उसमें एक भक्त की एक श्रृंखला हमारे पास लिखी है। जब पराशर भक्ति दर्शन लिखा गया था, तो उस समय इनके पास ये श्लोक मौजूद था। हमारे भक्त कौन कौन थे मैं सुनाता हूं। 9 भक्तों की यहाँ उल्लेख है। वो 9 भक्तों का उल्लेख, प्रहलाद, नारद, परा, सर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, सुक, सौनक, भीष्म, दालभ्यान। वैष्णव परंपरा में ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। प्रहलाद को आदिम भक्त माना जाता है। तो इस तरह नारद, हमारे छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, नारद बहुत बड़ा भक्त रहा और गरीब परिवार से वो
बिलोंग करता था। माँ की मृत्यु हो गई, माँ बर्तन मांजती थी, बाप तो मर चुका था, माँ बर्तन मांजती थी। और एक दिन ऐसा आया कि इसकी कम आयु थी और उसी समय इसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। क्यों? सर्प काट लिया। जब सर्प दंश से माँ की मृत्यु हो गई, किसी तरह उन्होंने शुद्धि क्रिया आदि उस मालिक के धन से करके फिर ये अब चल दिया। अब मालिक के पास बस में नहीं रहा, क्योंकि जब रक्षण रक्षण करने वाली नहीं रही तो ये चल दिया। संयोग से एक बढ़िया गुरुकुल आश्रम उसको मिल गया और उन्होंने अध्ययन किया। और प्रकरण आता है सनत कुमार और नारद के प्रकरण में। तो सनत कुमार से पूछता है नारद कि देखो, मैंने बहुत कुछ अध्ययन कर लिया, बहुत कुछ जान लिया, लेकिन ये द्वेष भाव मेरे से खत्म नहीं होता है, ये राग भाव खत्म नहीं होता है। जब कोई मुझे कुछ कहता है मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ, कोई विपरीत कथन करता है मैं भी उसके प्रति गुस्सा भाव व्यक्त करता हूँ, इसके पीछे क्या कारण है। तो फिर वो कहते हैं, सनत कुमार तूने कितने ग्रंथ पढ़े बताओ। वो ग्रंथ मैंने गिने 27-28 उस समय प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख करते हैं नारद। तो उस समय केवल पढ़ते ही नारद रह गए, क्योंकि उनकी शादी आदि संभव ही नहीं थी। क्योंकि जब कुछ है ही नहीं, जब बेटी देगा ना, कामयाब व्यक्ति को कोई बेटी देगा बताओ। तो इस दृष्टि से नारद केवल पूरी आयु इसी तरह व्यतीत करते रहे। और नारद प्रमुख एक भक्ति दर्शन लिखे, नारद भक्ति दर्शनम, ये एक भक्ति दर्शन है। तो प्रहलाद नारद पराशर, अभी मैंने जो श्लोक कह रहा हूं पराशर दर्शन का है। तो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुक सौनक भीष्म, ये कुल 9 व्यक्तियों की यहाँ चर्चा है। एक बार जो लिखने वाले हैं उनके लिए सरलता से ये उपलब्ध हो जाए। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्म। भीष्म भी बड़े भक्त रहे, लेकिन हमने उनको योद्धा के रूप में देखा, ये तो अलग बात है, लेकिन बड़े संत और महापुरुष रहे। भीष्म जबरदस्त घायल हुए, घायल हो जाने के बाद उनके हिम्मत ही नहीं रही कि धनुष उठा सके। तो वहां वो उस जो शिविर था, उस शिविर में इनका इलाज चलता रहा और लड़ाइयां यहाँ चलती रही। और आखिर में इलाज असफल होने के कारण भीष्म की मृत्यु हुई। यही कथा है, और कोई सरसज्जा फरसज्जा नहीं, वो कुछ नहीं है, ये सब प्रक्षिप्त की बातें हैं। अब आते हैं वो भीष्म, कृष्ण और भीष्म का संवाद होता है। कृष्ण बड़े आध्यात्मिक नेता थे, आध्यात्मिक वक्ता थे। तो भीष्म और कृष्ण के संवाद होते हैं, ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं होती है। तो इस तरह है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे भक्ति दर्शन में हमें मिलेंगे कि 9 तरह से हम भक्ति कर सकते हैं ईश्वर की। तो 9 प्रकार बताए गए हैं। एक बार वो श्लोक अगर टाइप हो जाता आपको देखा देता, बाद में भेज दूंगा। अब मेरे साथ आप केवल श्रवण का आनंद लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमा आत्मनिवेदनम। एक अर्चना परक भक्ति होती है। अर्चना श्रवण, पहली भक्ति श्रवण है, श्रवण परक भक्ति होती है। श्रवण यानी सुनना। श्रवण भक्ति का प्रमुख व्यक्ति कौन है? परीक्षित। आप जानते हैं परीक्षित कौन है? परीक्षित है जो हमारे अभिमन्यु था, अभिमन्यु का बेटा है परीक्षित। और आखिर में युधिष्ठिर के चले जाने के बाद वही परीक्षित बने राजा। और उस परीक्षित को अभिशाप लगा। अभिशाप यानी किसी ने जबरदस्त गाली दी, तो परीक्षित आपने जीवन यात्रा वहीं समाप्त करने का संकल्प लिया। तो उसके लिए ये कथाएं कही गई। कथा ये भागवत की कथा नहीं, भूल जाइए। उस समय भागवत की जो आज जो कथाएं होती है, बहुत सी विसंगतियां आपको हो सकती है इसमें, मेरी बातों पे सहमतियां नहीं हो सकते, नहीं मिल सकती आपसे। लेकिन बात तत्वतः यह है कि कोई साप दे और परीक्षित 7 दिन में समाप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। परीक्षित ने गलत कार्य किया, उसको ये अनुभव हुआ। जब अनुभव हुआ, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं निश्चित रूप से ईश्वरीय कथा को श्रवण करते हुए मरना चाहता हूं, शेष आयु बिताना चाहता हूं। तो परीक्षित फिर
ये जो प्रमुख स्थान था, तो वहां बैठ करके कथा सुनते रहे। तो धीरे धीरे इनकी मृत्यु हुई। ये लोग कहते हैं 7 दिन में ही, 1 हफ्ते में ही मर गए, ये तो संभव नहीं है। बड़े लंबे समय तक वेदादि शास्त्रों का उन्होंने श्रवण किया, फिर उपनिषदों का श्रवण किया, दर्शन आदि का श्रवण किया, ईश्वर चिंतन मनन हुआ। लेकिन आज भागवत मिल जाता है, उस भागवत में लिखा है 7 दिन तक परीक्षित श्रवण किया। इसलिए 7 दिन तक जो तीर्थों में कथा सुनेगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। तो ये हमारे अर्थ शास्त्र के विपरीत है। और कोई ऐसा साफ दे, मैं साफ दूं कि आप सब अभी इसी वक्त मृत्यु को प्राप्त कर जाएं, तो आप हंस पड़ेंगे। तो इसी तरह सृष्टि क्रम के विपरीत कुछ नहीं होता है, ये पंक्ति को याद रखिए। लेकिन तत्वतः ये बड़े ज्ञानी है परीक्षित, और मृत्यु काफी वृद्ध हो चुके थे, और अपने बेटा था जनमेजय, उनको राजा बना करके आखिर समय उन्होंने कथा श्रवण करके जीवन समाप्त किया। और बड़े लंबे समय लगा होगा जीवन समाप्त करने में, लेकिन सारी व्यवस्थाएं जनमेजय ने उनके लिए कर रखी थी। तो ये इस तरह कथन है। तो सर्प के दंशन से उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि जंगल में रहते थे, एकांत स्थान में, तो इसलिए सांप तो काटना जरूरी था। बरसात के समय पे सांप के आघात से उनकी मृत्यु हुई। तो फिर वो कथा किसी तरह जोड़ जाड़ करके हमारे लिए पिष्ट पेषण कर दी गई। और बड़ी भागवत की कथाएं होती है। मैंने भी 17 साल तक तो घर में रहा, तो बड़ी कथाएं की है पिताजी के साथ, वो स्मृतियां मुझे स्मरण है। तो अब मैं अपने को पश्चाताप की ओर ले जा रहा हूं कि निश्चित रूप से मुझे ज्ञान नहीं था। ये हुआ हमारे परीक्षित को हम श्रवण भक्ति के व्यक्ति कहते हैं। तो आप श्रवण करें, अगर संभव नहीं है अध्ययन आदि, तो इस तरह आप रुचि रखें। लेकिन थोड़ा बहुत श्रवण करने से क्या होता है, अपने ज्ञान भी प्रौढ़ हो जाता है। तो इसलिए हर वक्ता को कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन नामक एक भक्ति होता है। इसमें हम ले लेते हैं सुखदेव को। कीर्तन शब्द से अभिप्राय वक्ता, बोलना। भजन से भी आप बोल सकते हैं, जैसे मैं उपदेश दे रहा हूं, तो उसी तरह आप उपदेश दे के भी विचार को रख सकते हैं। ये एक तरह का प्रचार प्रसार है, ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। बोलने वाला भी अनेक शास्त्र अध्ययन करता, अंतःकरण में उसको बैठाता है, बहुत सी पंक्तियां वो रटा हुआ होता है, उससे उसके संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे माध्यम ही आप कह सकते हैं कीर्तन नामक भक्ति है। और इस तरह जैसे बंगाली बाबा चैतन्य के भगवान के नाम हरे कृष्ण हरे राम कह के उछल कूद करना, ये भक्ति तो हो सकती है, लेकिन कीर्तन भक्ति का वास्तविक ये स्वरूप नहीं है। क्योंकि उछल कूद करने के लिए आपको प्रोटीन आदि भोजन चाहिए। कितने दिन आप उछल कूद करेंगे? और ये उद्दंड नृत्य ईश्वर को पसंद नहीं। एक साधक उद्दंड नृत्य कर ही नहीं सकता। जब आपका खाना पीना, आपका वो नाचना गाना, आपका उठना बैठना सब मर्यादित हो जाता है, तो ईश्वर की स्मृति में उद्दंड नृत्य कहां तक आप करें? शास्त्र मर्यादा के ये बहुत सी विपरीत कथाएं होती है। तो इसलिए कुछ आपको विशेष जो जानकारी मैं दे रहा हूं, तो श्रवण भक्ति परीक्षित, कीर्तन भक्ति सुखदेव आते हैं, विष्णु स्मरणम एक स्मरण भक्ति होता है। एक बढ़िया साधक को लेते हैं प्रहलाद, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को गुरुकुल छोड़ दिया, और गुरुकुल छोड़ दिया तो कहा कि मैं ही राजा हूं, ये बताओ। अब जो गुरु थे, तो उस समय उन्होंने उसको सिखाया कि आपके पिताजी कह रहे हैं आप वही राजा है, लेकिन आपको शास्त्र पढ़ना जरूरी है। जब शास्त्र पढ़ा तो समझ लिया पिताजी गलत कह रहे हैं और शास्त्र सही कह रहा है। तो निरंतर वो शास्त्र का ही स्मरण करता रहा, पिताजी मैं आपको समझा रहा हूं, अभी आपका समय है, अभी मार्ग से मत भटकिए, और धीरे धीरे जो राजपद आदि आपको मिला हुआ है, निश्चित रूप से इसके कारण आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, नरक गति आपकी होगी। और बेटा बाप को समझा ये कैसा संभव है? तो इसलिए उसने उद्दंडता आचरण की हिरण्यकशिपु ने। तो इसलिए प्रहलाद को स्मरण भक्ति के स्तर में हम लेते हैं। बढ़िया साधक है, उन्होंने जो पढ़ा उनका स्मरण किया और पिता को बताया, और पिता तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये इस तरह एक प्रहलाद के ग्रंथ हैं। ये अगर 9 ग्रंथ हमें मिल जाते ना, क्या प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश 2 ही ग्रंथ मिलते हैं। अभी पराशर और नारदीय भक्ति दर्शन और ग्रंथ मिल नहीं पाते हैं। और क्या क्या हुआ, कैसे नष्ट हुए, हमारे लिए तो हानि हुई। इनको अगर प्राप्त करते तो बहुत कुछ मिलता। आते हैं, देखते हैं। चौथी भक्ति जो है
वो पाद सेव, यहाँ एक बड़ा विवादित विषय है। पाद सेवनम का अर्थ है, हमारे जो सनातनी परंपरा के लोग हैं, भगवान में बड़ी विश्वास रखते हैं, वो हल्दी से और चंदन से और मक्खन से ईश्वर के पैर धोते हैं। राधा कृष्ण तो उनके ईश्वर होते हैं, राम लक्ष्मण सीता ईश्वर होते हैं, हनुमान भी ईश्वर होते हैं, इनके पैर धोते हैं। तत्वतः इस भक्ति के साधिका है लक्ष्मी। लक्ष्मी ईश्वर की पत्नी, ये हमारे पास कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है। सारे वेदादि शास्त्र पढ़ लीजिए, कहाँ ऐसे प्रमाण नहीं है कि लक्ष्मी ही तुम्हारी पत्नी है और लक्ष्मी ही पैर का की सेवा करती है। ये पुरुष प्रधान समाज है, उन्होंने मूर्ति बना दी अनंत शयन पे। त्रिवेंद्रम में जाके देखिए, लक्ष्मी पैर की सेवा कर रही है। आज महिला समाज से पूछिए, क्या इस तरह आप पैर सेवा करनी चाहती है? आज भी महिला सशक्त है, आपके आभूषण की आवश्यकता नहीं, आपके भोजन की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो आपको खिला सकती हैं। तो ऐसे महिलाएं आपकी सेवा करेगी, आप पूछिए। तो तात्पर्य ये हुआ कि लक्ष्मी ईश्वर की सेवा करने वाली एक साधिका रही, और उस साधिका की इतनी भक्ति रही, इतनी श्रद्धा रही, मीरा आदि के समान, उसको हमने रख दिया किस स्थिति में कि ये ईश्वर की पत्नी है। और यहां तक रामानुज ने एक वेद के मंत्र उठाया जिसमें कहा गया, सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्निया अहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणी। श्री और लक्ष्मी ये तुम्हारी दो पत्नियां हैं। तो हमें तो बड़ी खुशी हो गई कि अरे हमें तो मिल गया, ईश्वर भी 2 शादी करता है, हम भी 2 3 4 शादी करेंगे। मुसलमान तो 5 शादी करता है, इसमें हानि क्या है जब हमारे भगवान 2 शादी करते हैं। लेकिन जो इस तर्क देते हैं वो कहाँ साक्षात्कार ऋषियों ने किया है, कहां से ये परंपरा आई है, ये उनको ढूंढनी चाहिए। संपूर्ण वेदों में 20,379 मंत्रों में एक ऐसा मंत्र मिलता है जिसमें लिखा गया है कि ईश्वर की 2 पत्नियां हैं, श्रीदेवी और शिष्यते लक्ष्मीश्च पत्नियां, लक्ष्मी देवी। तो तात्पर्य ये हुआ, लक्ष्मी शब्द लक्ष्म से बनता है। लक्ष्म यानी संकेत। तो जितने भी शुभ संकेत हैं तो निश्चित रूप से है ईश्वर, ये आपकी विभूतियां हैं, आपकी शक्तियां हैं, जिनसे शुभ संकेत हमें मिलते हैं और इसके कारण हमारा विकास होता है। और श्री समृद्धि का वाचक है, जो भी समृद्धियां हमें मिलती है आध्यात्मिक मार्ग में, वो भी आपकी पत्नी है। पत्नी का मतलब जो हमारा पालन करे वो पत्नी है। तो शुभ संकेत से हमारा पालन होता है, आध्यात्मिक समृद्धि से हमारा पालन होता है, हमारा आत्मा जो है वो अभौतिक गुण से युक्त हो जाती है। तो ये इसका संकेत है कि आत्मा को परिशुद्ध करने के लिए ईश्वरीय 2 शक्ति की आवश्यकता होती है। एक तो शुभ संकेत हमें मिलता है कि इस मार्ग में जाओ, निश्चित रूप से कल्याण होगा, तो हम उस मार्ग में चल लेते हैं। जैसे नारद चल दिए, ध्रुव चल दिए, प्रहलाद चल दिए। तो इसी तरह फिर आध्यात्मिक प्रगति होती रहती है, हम अपने को समीक्षा कर लेते हैं, अपने को विकास की ओर जाने के लिए सही रास्ता बार बार हम निर्धारित करके प्रदान करते हैं। तो जब आत्म समीक्षा करते हैं, हमें लगता है कि हाँ, पूर्व स्थिति से हम थोड़ा ऊंची स्थिति में पहुंच चुके हैं, फिर ऊंची स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो इस तरह जब अनुभूतियां होती है, अंदर से उत्साह होता है, तो जीवन में विकास होता है। तो इस अभिप्राय से ये यहाँ कथन है। तो ईश्वर की 2 पत्नियां ये बात नहीं है। और अगर 1-2 मंत्र और मिलते तो कुछ समीक्षा करते, लेकिन यहाँ जो फिर आगे की पंक्तियां घटेगी नहीं। शिष्यते लक्ष्मीश्च पत्नियां अहोरात्रे पार्श्वे। ईश्वर की 2 बाजुएं हैं, वो अहोरात्र, रात और दिन। अब यहां से थोड़े धरती से ऊपर चले जाइए स्पेस में, रात दिन का कंसेप्ट ही खत्म है। तो फिर ऋषि ने ऐसे किए, कैसे कहा कि ईश्वर केवल धरती में मौजूद है, उसकी 2 जो बाजुएं हैं वो रात और दिन है। तो इसलिए यथार्थ धरातल पर मंत्र की व्याख्या होनी चाहिए। और रामानुज ने, आप जाएंगे किसमें, तिरुपति बालाजी में, 2 महिलाएं वहां वो मूर्ति के नीचे रखी होगी, भूदेवी, लीला देवी, श्रीदेवी और लक्ष्मी देवी, इनका संकेत है। ये रामानुज दर्शन जब पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि किस तरह वेदों के मंत्रों के प्रति अन्याय हुआ है, वो गलत व्याख्यान होने के कारण हमें समस्याएं हुई है। तो बारीकी से इसको आप समझें, क्योंकि मैं उन्हीं परंपराओं से आता हूं, तो इसलिए इनसे मेरा बढ़िया परिचित है। तो लक्ष्मी एक साधिका रही, मीराबाई से पहले ये बहुत प्रबुद्ध साधिका रही, और इतनी इसकी श्रद्धा रही कि संतों ने इनको कर दिया कि ईश्वर की पत्नी है। और कब से हुई है ये हमें विचारणीय विषय है।
कि लक्ष्मी का कंसेप्ट कहाँ से आया। जब पुराणों पे, जैसे वेदों पे हमने कोश बनाए, इस तरह पुराणों पे कोश बनना चाहिए, फिर ये कंसेप्ट हम पकड़ सकते हैं। अब बहुत से कार्य करने हैं, पुराण पे जब तक समीक्षाएं नहीं होगी बहुत से रहस्य अस्पष्ट रहेंगे। तो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, ये 4 भक्ति हो गई। और पांचवा भक्ति, पांचवी लेते हैं अर्चनम। एक अर्चना भक्ति है। अर्चना यानी ऋचाओं का पाठ करना। तो राजा पृथु, पृथु राजा, जिसके कारण से ये हमारी पृथ्वी पड़ी हुई है, और भगीरथ एक राजा, ये दोनों राजा अपने अपने काल में बड़े प्रबुद्ध राजा रहे, और लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थनाएं की। उस समय हिमालय से बारिश जबरदस्त होती थी, नदियां नहीं बनी थी, तो हिमालय से पानी खूब आता था, और लोग जो उसके हिमालय के पाददेश में रहते थे, सृष्टि के आदिकाल की बात है, ये लोग उनकी बस्ती के साथ सब उजड़ जाते थे। तो इन दोनों ने अपने अपने काल में इन नदियों को लेकर के, कहाँ अरब सागर में कौन सी नदी को पहुंचाना है, वे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी को पहुंचाना है, ये बरसों लग करके सगर के, ये सगर की पीढ़ी में भी सगर, राजा सगर ने भी इस तरह कार्य किया। तो इस तरह बहुत से लोग, इसको हम मान सकते हैं, पृथु को मान सकते हैं, ये पहले इस कार्य को कुछ किए। और सगर के 60,000 बेटे थे कहा जाता है, यानी 60,000 छोटे छोटे राजाओं को मिलाकर के इन्होंने हिमालय से इतनी बड़ी नदी खोद डाली, जाके वे ऑफ बंगाल में इसकी समाप्ति हुई। तो राजा सगर, राजा पृथु और राजा जो हमारे भगीरथ है, उन्होंने भी गंगा को लिए बहुत से काम किए, क्योंकि थोड़े थोड़े काम होते रहे, इनकी आयु खत्म, वो प्रोजेक्ट वहां बंद। तो इस तरह ये सब करने वाले हैं, निरंतर ईश्वर के स्मरण करते रहे, हे ईश्वर ये कार्य हो जाए, हे ईश्वर ये कार्य हो जाए, मानव सभ्यता हमारी जीवित रहे। तो इस तरह ये हम कह सकते हैं, ये अर्चना परक भक्ति है। पुरुषार्थ भी करते रहे और स्मरण भी करते रहे। और बंदन भक्ति में हमें लेते हैं, ईश्वर की वंदना करनी है, प्रार्थना करनी, ईश्वर के दिव्य गुण हैं उनको स्मरण करना है। तो इसलिए इस भक्ति में हमारे सारे वैदिक ऋषि ही आएंगे। जितने वैदिक ऋषि हैं, जिन्होंने मंत्र दर्शन किए हैं ईश्वर के, तो गुणगान किए हैं। और क्या, अग्नेन यस्सुपथा रायस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे अग्नि हमें उत्तम मार्ग से ले चलो। अब इतना कहने के बाद उन्होंने अग्नि की स्तुति की, क्या है ना, विश्वानि वेद, ये संपूर्ण विश्व को तुम ही जानते हो, इसकी बुनावटी कैसी है तू ही जानते हो। फिर वयुनानि वेद, संपूर्ण विश्व को भी जानते हो, इसकी बुनावटी, वयुनानि यानी बुनावट को भी जानते हो। तो फिर कहते हैं यु योध्य समजुहुराण मेनो, तो निश्चित रूप से हमारी कुटिलताएं तू भी जानते हो, तो उसको भी दूर करो। और ये ना, हमारे द्वारा बड़े पाप हो रहे हैं वो भी तू जानते हो, लेकिन हम नहीं जानते हैं। चोर कभी नहीं जानता मैं गलत काम कर रहा हूं, वो तो कह रहा है खून पसीने की कमाई है मेरी, तो इसलिए मैं किससे दान नहीं लेता हूं। हमारे ब्राह्मण तुम हाथ फैला के दान मांगते हो, मैं खून पसीने की कमाई से जीना चाहता हूं। तो इसलिए कहाँ त्रुटि हो रही है, कहाँ सही हो रहा है, हमारा ये ज्ञान नहीं है। तो इस तरह प्रार्थनाएं ईश्वर से की जाती है। तो ये बंधन में सारे ऋषियों को लेते हैं, और दास्य भक्ति में लेते हैं। दास्य भक्ति से हनुमान को, हनुमान राम का सेवक है, राम की सेवा करता रहा। क्यों, राम राजा थे इसलिए उसको सम्मान देते थे, ये बात नहीं है। राम भी उस समय एक बड़े आध्यात्मिक उपदेष्टा रहे, और हनुमान उनसे प्रभावित हो गया। और हनुमान ब्रह्मचारी और सन्यास जैसी स्थिति में जीवन जीता था, और राम के वशिष्ठ के शिष्य राम रहे, और सर्व प्रमुख शिष्यों में से राम की प्रमुख शिष्यों में से राम प्रमुख शिष्य रहे। इसलिए राम के उपदेश से वो बड़ा तृप्त हो जाता था, इसलिए पूरा जीवन उन्होंने राम की सेवा में व्यतीत किया। और निश्चित रूप से जब जब अवसर मिलता था राम उसे उपदेश देते थे। ये भाव दोनों के बीच में है, ऐसा नहीं। और सुग्रीव के पास भी था, सुग्रीव भी बड़े संत रहे, तो इसलिए एक संत को दूसरे संत की आवश्यकता होती है, तो इसलिए सुग्रीव की उन्होंने सेवा की है। और ज्ञान से सुग्रीव भी प्रबुद्ध था, और उसके बाद सुग्रीव से बढ़कर जब मित्र मिला, तो धीरे धीरे सुग्रीव से नाता छोड़ करके यहां से नाता जोड़ने के लिए कोशिश की। तो दास्य भक्ति हनुमान से ले सकते हैं। सख्य भक्ति एक अलग भक्ति है। इस भक्ति में हम अर्जुन को मान सकते हैं, सखा मित्र भक्ति। कृष्ण बहुत बड़ी आयु से बिलोंग करते थे, लेकिन अर्जुन उनसे छोटी आयु के व्यक्ति थे। 20 साल का अंतर दोनों में होगा, लेकिन मित्रता बड़ी थी।
और मित्र मित्र के लिए जान दे सकता है। और कृष्ण ने कहा मार इस भाई को, मार ये भतीजे को, मार ये दादा को मार। और मित्र के सम्मान की रक्षा के लिए मित्र के उपदेश को उन्होंने ऐसे माना कि सब भाई भतीजे सबको मार डाला उन्होंने, किसी को छोड़ा ही नहीं। तो यहां तक दादा, बूढ़े दादे को भी घायल करके पटक दिया जमीन में, और धीरे धीरे युद्ध समाप्ति के साथ उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ये सख्य भक्ति है। ईश्वर से हम जुड़ना चाहते हैं, उससे प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा के अनुसार हम कार्य करना चाहते हैं, तो ये भी एक भक्ति का स्वरूप है। और एक भक्ति है आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण। यही भक्ति वास्तविक भक्ति है, इसे हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। आत्मनिवेदन का एक बढ़िया उदाहरण देते हैं, उसका बढ़िया एग्जाम्पल है राजा बलि। बलि राजा बड़ा गर्वी व्यक्ति रहा, असुरों का साम्राज्य के अधिपति रहा, और बलि राजा दानी भी रहा। उस समय शास्त्र यही पढ़े जाते थे, लेकिन उस समय शास्त्रों की मर्यादा परंपरा के हिसाब से बहुत अधिक थी आज की तुलना में। तो बलि राजा जब सबको पराजित करता था तो एक बढ़िया कृत्रिम सा विचार बनाया गया। बामन नामक एक बड़े विद्वान रहे, तो उनको तैयार कर दिया गया, और बड़े दार्शनिक विद्वान और वेदज्ञ विद्वान पहुंचा दान के लिए। तो बलि राजा से कहा तुम मुझे दान दो, और दान का अवसर होता है, किन किन तिथियों में दान दिया जाता है हमारे सब लोग जानते हैं। तो उस बढ़िया पवित्र अवसर पे गया, और बलि राजा हंस पड़ा है, संपूर्ण सृष्टि मेरे पास में, देवता मेरे कब्जे में, और पराधीनता स्वीकार कर रखे, जहां से कहो वहां मैं दान दे दूंगा। तो वामन ने कहा मुझे 3 पैर दान चाहिए ना, है तो तुम्हारा 2 पैर, तीसरा कहां से लाओगे। कहा इसकी फिक्र मत करो, मुझे तो पहले तुम संकल्प करो। तो संकल्प हो गया, तो पहला पैर उन्होंने रखा, कहा मुझे पहले पैर का दान दो ना, ये पहले पैर में इस धरती में तुम जो चाहते हो सो ले जाओ। तो धरती पे एक पैर रखा, तो फिर उसने बलि के सामने तर्क रखा, बताओ इस पैर, एक पैर मुझे दान आप देना चाहते हो, इस पैर, जो पैर जिसपे रखा है, इस पैर को इस धरती से तुम अलग करके दे सकते हो क्या। ये संपूर्ण पैर ही इस धरती का प्रतीक है, तुम काट के दे नहीं सकते हो। तो इसलिए ये एक पैर का मतलब है संपूर्ण धरती पे मैंने अधिकार साब्यस्त किया, इस धरती में तुम किसी को दुखी नहीं करोगे, क्योंकि ये मेरा साम्राज्य है, अब चलेगा मेरा नियम। नहीं तो तुम दानी नहीं कहलाओगे, विद्वान नहीं कहलाओगे। तो तर्क से सिद्ध हो जाता है कि इस धरती को हम अलग से टुकड़े करें, एक पैर के बराबर काट के दे नहीं सकते। तो इसलिए एक पैर में धरती को नाप लिया। दूसरे पैर उन्होंने आसमान में उठाया, आसमान का मतलब अंतरिक्ष, उन्होंने उठाया तो नहीं, कल्पना की कि मान लीजिए मैंने दूसरे पैर में इस अंतरिक्ष को ले लिया, तात्पर्य ये हुआ ये अंतरिक्ष में भी मेरा भी अधिकार है। सारे लोकांतर इसके अंदर आ गए। जब धरती इसके जमीन खिसक गई, पैर से धरती खिसक गई, अंतरिक्ष भी खिसक गया। अब बलि से पूछा अब तीसरा पैर दान चाहिए, पैर मेरे पास हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इसी 3 पग से चलना चाहता हूं, मुझे एक पैर और दान दो। तो बलि राजा अब दार्शनिक विचार में फंस गया। तो कहा कि ये जो शरीर है ये भौतिक शरीर है, ये भूत का है, लेकिन मेरे पास मेरी एक आत्मा है जो मलिन अंतःकरण से युक्त है, अहंकार से युक्त है। उस अहंकार से प्रेरित इस आत्मा को मैं आपके चरण में समर्पित करता हूं, तीसरे पैर आप मान लो, इसी को दान के रूप में स्वीकार करो। तो उसी समय फिर वामन ने उपदेश दिया अहंकार नहीं करना है, देवताओं को उनके राज्य समर्पित कर दो, आज से तुम परमेश्वर की शरण में जाओ। तो इस तरह तार्किक बुद्धि से इसने वामन ने उसको हरा दिया, पराजित कर दिया। तो आत्मनिवेदन ये भक्ति है। और नारदीय भक्ति सूत्र जैसे पढ़ेंगे, नारद भी यही कहते हैं भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। नारद की परिभाषा के हिसाब से जैसे नारदीय भक्ति सूत्र आप उठाएंगे तो उसमें 19वां सूत्र मिलेगा प्रथम चैप्टर का। देखिए क्या कहते हैं, नारदस्तु तप तप तर्पित, नारदस्तु तदर्पिता अखिल चरित तद विस्मरणे परम व्याकुलेति। नारदस्तु, नारद कहता है तदर्पिता अखिल चरितानि, तत् अर्पिता, उस परमेश्वर के लिए अखिल कर्म समर्पित कर देना, तद विस्मरणे भी, उस परमेश्वर के क्षण मात्र अगर विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलेति, जब परम व्याकुलता, अतिशय व्याकुलता आपके हृदय में उत्पन्न हो जाए तो उसी को हम भक्ति कहते हैं। ये नारद भक्ति सूत्र का श्लोक है। अगर इसकी बढ़िया सा अनुवाद कर लें, नारद क्या कहते हैं, अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना,
और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता से गुजरना, इसी का नाम भक्ति है। नारदीय भक्ति सूत्र। जैसे योग दर्शन पढ़ेंगे, ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा भी यही है। क्या कहते हैं? सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। सारे जो भी कर्म करते हो, ईश्वर मेरे लिए योग्य पात्र समझ करके ये कर्म दिया है, ईश्वर को मालिक समझ करके उसको प्रसन्नता दिलाने के लिए बड़ी ईमानदारी से मैं ये कार्य कर रहा हूं। मुझे फल मिले या न मिले इसकी परवाह नहीं करना। अगर नौकर की स्थिति में हम काम करते हैं, मालिक को खुश करना चाहते हैं, ये कार्य मेरे हाथ में आए हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये कार्य है, भली भांति इसको मुझे प्रेजेंट करना है। और ऐसी भावना अगर रहेगी, फिर तत्फल संन्यास होगा, इससे ये लाभ हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, ये भावना भी नहीं रखना। अगर भावना रहेगी तो फिर काम में न्यूनता होगी या अधिकता होगी। आपसे जितना बन सके कर्तव्य भावना से कार्य आप करो, तो यही ईश्वर प्रणिधान है। तो साथ में ये नवधा भक्ति में से आत्मनिवेदन भक्ति एक प्रसिद्ध भक्ति है। हमारे पास समय की कमी है, लेकिन भक्ति नव नहीं है। भक्ति की बड़ी परिभाषाएं हो सकती है। जैसे वेद पढ़ेंगे तो एक ईर्ष्या भक्ति भी आती है, एक कार्पण्य भक्ति भी आती है। और ईर्ष्या भक्ति का एक स्वरूप दिखाता हूं। ईश्वर को हम डांट लगाते हैं कि तू काला इसलिए बना, हमारे शास्त्रकारों ने, ब्रह्मा आदि ने तुझे काला इसलिए बनाया क्योंकि तू नाग हो, तुम कोबरा हो। कोबरा काला होता है, तो डसने के लिए मुझे तुम पैदा हुए हो, वह तुम्हारी सृष्टि में अवस्थिति इसलिए है, तू मुझे डसते हो। मेरे सारे जो दुख है तू हरते तो नहीं है, लेकिन तू क्या करते हो, इन दुखों को मेरे लिए ढेर बना करके उपलब्ध कराते हो। इस तरह ईश्वर को ईर्ष्या भाव प्रकट करके ईश्वर की भक्ति की जाती है, ईश्वर के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट करके। तो इसी तरह एक कार्पण्य भक्ति है, इस भक्ति की थोड़ी चर्चा करते हैं। और इसी भक्ति को प्रमुख भक्ति वेदों में माना गया है। इसका एक स्वरूप में आपके समक्ष रखता हूं। कितने बढ़िया विचार है ईश्वर भक्ति। पहले सूरदास भी इस भक्ति से परिचित था। सुर की शब्दावली सुन लेते हैं। मोसम कौन कुटिल खल कामी। इसमें क्या है? कार्पण्य भक्ति, कृपणता। मैं दीन हूं, दलित हूं, निर्धन हूं, अविवेक हूं और बहुत कुछ निंदित व्यक्ति हूं। इस तरह जब अपने आप को हम कोसते हैं, क्योंकि मुझे ईश्वर का विस्मरण हो रहा है, निश्चित रूप से मैं एक निंदित व्यक्ति हूं, ऐसे जब कोसते हैं तो फिर अंदर से प्रेरणा आती है कि ईश्वर को विस्मरण करने की व्याकुलता की नौबत ही न आए। हम निरंतर ईश्वर के लिए समर्पित रहें, ईश्वर की सेवा के लिए, उसकी भक्ति के लिए निरंतर हम जागृत रहें। तो इसीलिए ये किसमें सूरदास की ये पंक्ति है। सूरदास ने कार्पण्य भक्ति प्रदर्शित किया है। कार्पण्य कृपणता के अर्थ में नहीं, दीनता के अर्थ में। एक वैष्णव संत की दीनता भक्ति में आपके सामने रखता हूं। क्या कहते हैं? अमर्याद क्षुद्र चलमति रसूया प्रसव भू। मैं अपने को मर्यादित नहीं समझता, मैं अमर्याद व्यक्ति हूं, क्षुद्र नीच व्यक्ति हूं, चलमति में तो पागल हूं, असूया प्रसव, ईर्ष्या असूया की मैं जड़ हूं, कृतघ्न दुर्मानी स्मर परवसो वंचन पर। मैं कृतघ्न हूं, दुर्मानी अभिमानी हूं और स्मर परवस वंचन पर, दूसरों को ठगने वाला कामी व्यक्ति हूं। फिर आगे कहेगा कि मत समो पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं, कि मेरे जैसे पापी तुम्हें संसार में है, ईश्वर ढूंढते जाओ मिलेगा नहीं। पापग्नि तत्समा नहीं, मैं भी ढूंढ के देख लिया कि पाप ताप को हरने वाला तुझ जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं मिलेगा। एवं ज्ञात्वा महाबाहो यथा योग्यम तथा कुरु। हम दोनों एक नाव पे सवार हैं। मैं सबसे निंदिततम व्यक्ति हूं, सबसे उत्कृष्टतम व्यक्ति हो, और इन दोनों स्थितियों को देखकर तुम्हारी जो इच्छा सो करो, क्योंकि मेरा उद्धार तुम्हारे बिना संभव नहीं, और मैं तुम्हें छोड़ करके दूसरे व्यक्ति को आश्रय करूं तो मेरा उद्धार संभव नहीं। तो इस तरह ये माना गया है। ये कार्पण्य भक्ति को वेद प्रमुख स्थान देता है, बड़े मंत्र इसके मिलते हैं। तो मैं केवल तू सुर की पंक्ति से होकर के एक और मंत्र स्पष्ट करता हूं। मैं समझता हूं और 5 मिनट में लूंगा, जिससे ये विषय आपको और बढ़िया स्पष्ट हो जाएगा वेद मंत्रों के साथ। मोसम कौन कुटिल खल कामी, मोसम
कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि विसरायो, जो तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नो न हरामी, ऐसो नो न हरामी, मोसम कौन कुटिल खल कामी। इसी शैली से देखिए वेद क्या कहता है, कहता है सम्माम तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः, सम्मा तपन्ति अभितः, मेरे सामने जो भी ज्ञाति परिवार लोग हैं वो मुझे ऐसे व्यथित कर रहे हैं क्योंकि मैं नालायक व्यक्ति हूं, मेरे से कुछ होता ही नहीं, जो भी कार्य करता हूं वो परिवार के लिए समाज के लिए कुछ उस कार्य से लाभ होता ही नहीं, सब मैं अपने स्वार्थ के लिए करता हूं, मुझे ऐसे पीड़ा दे रहे हैं जैसे एक पुरुष की दो पत्नियां हैं और एक पत्नी कहती है अरे उसी के बच्चों के लिए उसी के पीछे तुम हुसुर फुसुर होते हो, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए तुम ध्यान नहीं देते हो। जिस तरह ताने इधर ताने उधर ताने वो बीच में फंसा हुआ होता है, तो इस तरह सब व्यक्ति मुझे डांटते हैं। निवाधते अमतिर, जब कभी मैं अपनी अविद्या की समीक्षा करता हूं तो मुझे बड़ी बाधा मिलती है, यार बहुत कुछ कर सकता था लेकिन अभी मेरे अंदर कुछ प्रवेश कर ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, सत्संग में बैठता हूँ, स्वाध्याय में बैठता हूँ, दर्शन आदि कक्षा में बैठता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि समय जब पास हो जाता है, जब स्थितियां मनस्थितियां नहीं अब पकड़ पाती है तो ऐसी स्थितियां उठती है। फिर कहते हैं सम्मा निबाधते अमतिर, नग्नता, मुझ में बड़ी नग्नता है, नग्नता अबोधपन के कारण बालक नंगा होके घूमता है, तो निश्चित रूप से मेरे में बालकपन जैसी स्थिति है कि मैं किसी के बहकावे में आ जाता हूँ, किसी को धर्म मान लेता हूँ और किसी को पंथ मान करके उसी में श्रम करता हूँ, बड़ा श्रम करता हूँ, मिलता कुछ नहीं है, बड़े खेलता हूँ, बच्चे खेल खेल के थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है, 1 रुपए का लाभ नहीं होता है, थक करके शाम को आकर के माँ के आंचल में सो जाते हैं। तो इस तरह मेरा श्रम कोल्लू के बैल की तरह है। फिर जसुर वे न बेवियते मति जसु ताड़ना, मेरी अंतःकरण मुझे बड़ी ताड़ना देता है कि तू, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू बेवकूफ है, तेरा ये जीवन जैसे जाने वाला है, आने वाला जीवन भी इस तरह जाने वाला है, तुझसे कुछ नहीं होगा। तो बेवियते मना, जैसे पक्षी कि निर्धारित दूरी पे नहीं उड़ता, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी तरह मेरे मन में कभी अच्छे विचार उठते हैं, कभी बुरे विचार उठते हैं। और एक पद्य में तो ये कहा, अद्या मुरिया, में आज मर जाना चाहता हूं, मेरे जैसे व्यक्ति रहना नहीं चाहता संसार में। यदि यातुधाना अस्मि, जो अगर मुझे लोग दुष्ट कहते हैं और मूर्ख कहते हैं और नालायक कहते हैं, मैं तो आज मर जाना चाहता हूं। यदि वायु ततपः पुरुषस्य, अजी मेरे द्वारा किसी पुरुष की आयु, किसी पुरुष की हत्या हुई है, किसी प्राणी की हत्या हुई है, तो निश्चित रूप से मैं दुष्ट हूं और गर्हित व्यक्ति हूं, मैं आज मर जाना चाहता हूं, हे ईश्वर मेरे से ऐसे कार्य मत कराओ, और अगर मेरे से ऐसे कार्य हुए हैं तो मुझे मार डालो, मेरे से कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह बड़े मंत्र मिलते हैं वेद में, कार्पण्य भक्ति के कारण हमारे अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उत्साह उत्पन्न होता है। और वैष्णव संत के पद्य के साथ समाप्त करता हूं। एक वैष्णव कहता है कि कार्पण्य भक्ति से युक्त होकर के बद्धेनांजलि नानतेन शिरसा, दोनों हाथ जोड़ दीजिए, सिर को झुका लीजिए, बद्धेनांजलि नानतेन शिरसा गात्रैहि सरो मुद्गमय, ईश्वर के दिव्य गुणों का मनन करें। कुछ मंत्र आपको याद रखने हैं, कुछ विचार याद रखने हैं, बार बार उनका स्मरण करना है, और ताकि आपके रोम अंकुरित हो जाएं, रोम आपके खड़े हो जाएं, रोम रोम में आपका अनुभव, ईश्वर का अनुभव हो जाए। बद्धेनांजलि नानतेन शिरसा गात्रे सरोमद्गमयि कंठेन स्वर गद गदेन नयने, उस समय कंठ आपके अवरुद्ध हो जाए बाष्पाम्बु से, भक्ति के बाष्पाम्बु से। कंठेन स्वर गद गदेन नयने नोद्गीर्ण बाष्पाम्बुना, आंखों से आंसू आपके गिरे। फिर नित्यम तो चरणारविंद जुगल ध्यानामृता स्वादिना, ध्यान क्रिया में इस तरह हम नित्य जुड़े रहें। और संपद्यताम जीवितम, आखिर में कहेगा मेरा जीवन ऐसा ही व्यतीत हो। तो इसलिए यहाँ जो भक्ति और भक्त
और जो भगवान का चित्रण हुआ, तो उससे हमें यही विचार लेने हैं कि कुछ समय निकाल करके ऐसी स्थिति में, ऐसे पोजीशन में हम उस परम पिता के लिए भक्ति प्रकट करें, क्योंकि जिनके कारण से हमें सुख मिला है, हमें शांति मिली है, तो उसके लिए आभार करना तो हमारा दायित्व है, फर्ज है। तो इसलिए आप भक्त बने, तत्व से ईश्वर को जाने, भगवान और ईश्वर के रहस्य हो जाए, और आपका जीवन सफल हो, अगला अवसर आपका अच्छा हो, मुक्ति की बात छोड़ दीजिए। तो इस अभिप्राय से आप निरंतर भक्ति से, निरंतर से अभिप्राय नियमित रूप से एक निर्दिष्ट समय पे भक्ति भाव से आप कुछ प्रार्थना करें, स्तुति करें, उपासना करें, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। और आत्मनिवेदन या ईश्वर प्रणिधान को हम परम भक्ति मानते हैं, और कार्पण्य भक्ति की विशेष चर्चा है वेदों में। तो भक्ति के ये कुछ अंग मेरे अपने विचार के अनुसार रखा, तो आप इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करता हूँ। 1 घंटे 8 मिनट तक व्याख्यान रहा, तो जो अतिरिक्त समय है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कुछ उर्मिल मैडम जी, आप हमारे